सुहागिन में तो तब से भई मेरे जब से मरे बरतार सुहागिन में तो तब से भई। महाराज दादा ध्यान देना, स्त्री सुहागिन कब तक रहती है? जब तक पति जिंदा है तब तक, और पति चला गया तो वो सुहागिन नहीं रही। लेकिन इसमें तो ये लिखा है कि मेरे जब से मरे भरतार सुहागिन में तो तब से भई। हमारा और आपका पति है कौन? मन। और मन जब तक रहेगा, कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। और ये मन बहुत गलत होता है। अंदर की जो आत्मा बात कहे वो करना चाहिए। आत्मा कभी गलत नहीं कहती है। आत्मा कभी ना राहे आपको गलत देगी और ना कभी गलत कहती है। लेकिन ये मन जो है ना, वो मन हमेशा गलत कहता है। मन से कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। और मन जब तक रहेगा तब तक आप भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। लिखा है मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। यहाँ पत्नी तब तक विधवा है, इसीलिए लिखा है मेरे जब से मरे भरतार सुहागिन में तो तब से भई। मेरे जब से मरे भरतार सुहागिन में तो तब से भई। ए जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार। जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार। ए जब से मर गए पिया हमारे मिली पाए सुख अपार सुहागिन में तो तब से भई। मेरे जब से मरे भरतार सुहागिन में तो तब से भई। मन को मार लिया, भजन प्यार से करने लगे। अब जब भजन करोगे तो परेशानी होगी नहीं। वहां आपको सुख मिल गया। अब आगे एक और कड़ी लिखी है क्या? माता पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल। माता पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल। माता पिता कौन है? मोह और ममता, मोह और माया, ये जब तक रहती है तब तक इंसान भगवान की तरफ देखता भी नहीं। ऐसे देखना नहीं हो गया, समझ रहे मेरे प्यारे श्रोता बंधु? लिखा है माता पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल। माता पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल। और जब से मर गए माता पिता मेरे मिट जाई बसी ससुराल सुहागिन में तो तब से भई। मेरे जब से मरे भरतार सुहागिन में तो तब से भई। महाराज मोह माया जब तक रहेगी तब तक आप मंदिर नहीं जा पाएंगे। और मोह माया खत्म भई, वैसे आसन मार के बैठ गए तो ससुराल कौन सी बताई? मंदिर। हाँ, मेरे जब से मरे भरतार सुहागिन में तो तब से भई। मेरे जब से मरे भरतार सुहागिन में तो तब से भई। ध्यान
देना महाराज श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित। इसलिए सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं कि बस तुम्हारा कल्याण यही है कि कथा को आप मन से सुनिए। ध्यान देना, कल भगवान कन्हैया का अवतार हुआ, माखन चोरी भगवान ने की है। इधर भोजराज कंस को चिंता है। एक दिन की बात है, दरबार लगा हुआ था, बड़े बड़े दैत्य बलवान मूंछों में ताव दे के बैठे थे, लेकिन अप्सराएं भोजराज कंस के दरबार में नाच रही थी, लेकिन वो नृत्य भोजराज कंस को अच्छा नहीं लग रहा है। और अच्छा लगे भी कैसे परीक्षित जी, भोजराज कंस को वो नाच अच्छा नहीं लग रहा। जो अप्सराएं नाच रही हैं, बहा बहा की आवाज आ रही है, कंस राज को वो नाच अच्छा नहीं लग रहा है। और अच्छा लगे भी कैसे, अगर आपके सामने 56 प्रकार के भोजन रख दिए जाए और कच्चे धागे में तलवार टांग दी जाए, क्या वो भोजन आपको अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे ना, क्योंकि आपको चिंता ये रहेगी कब वो धागा टूटे और तलवार सिर पे गिरे और खत्म कर दे, तो आप भोजन अच्छे लगेंगे या फिर शरीर जान? महाराज उसी समय देवर्षि नारद पहुंचे और जवाब दिया, क्या बात है, हम तुम्हारी सभा में जब भी आते थे तो तुम्हारा चेहरा कलियों की तरह खिलता था, लेकिन आज आपका चेहरा उदास क्यों है? जो टमाटर की तरह गाल लाल रहते थे, गालों पे झुर्रियां पड़ गई, छुआरे की तरह सूख गए, क्या बात है? तो उसी समय जवाब दिया, आप मथुरा तो आते ही रहते हो, लेकिन आपने कभी गोकुल की तरफ पदार्पण किया? बोले हाँ बताइए। उस गोकुल में एक नंद नाम का यादव, बाकी पत्नी